बच्चों कल मैंने 5वां सवाल कराया था, ठीक है जी। अब आपको एक सवाल कराया जाएगा पहले 15वां मेरठ में भी आया हुआ है। इसके बाद आपको छूट कर दी जाएगी, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई सा भी सवाल। देखें, द गिवन इक्वेशन, दी गई इक्वेशन है, बच्चों आवाज ना करें, x माइनस, देखना 2y की घात 2 है, x माइनस वाई माइनस का, नमस्ते भैया जी, 4y x माइनस 2y, x माइनस 2y माइनस का 8x प्लस 7y इजिकल टू 0। बच्चों ध्यान से सुने, आज भैया आप प्रथम दिन आए हैं क्या? ठीक, कोई बात नहीं, सही टाइम पर आए हैं। भाई फोन साइलेंट पर लगा लें सभी विद्यार्थी। और इस चैप्टर में ना अवकलन का प्रयोग है ना समाकलन का। कहने का मतलब सबसे पहले आपने जो कुछ पढ़ा किसी का प्रयोग नहीं, लेकिन फिर भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए आगे के चैप्टरों के लिए। फिलहाल इस चैप्टर में और इससे अगले चैप्टर में अब से पहले किसी भी काम का कोई प्रयोग नहीं है, बिल्कुल नया तुम्हें मिला है, समझ में आएगा, बशर्ते तुम मेहनती बालक होने चाहिए, मेहनत करने वाले होने चाहिए। देखिए, हमें ये देखना है कि क्या घात की इक्वेशन है। देखिए क्या घात की है, अरे शाबाश, 3 घात की है। इसका जब स्क्वायर करोगे, खोलोगे 2 घात और फिर इसके साथ गुणा करोगे 3 घात में हो जाएगा बच्चा। सबसे पहला आपका काम ये होगा कि दी गई इक्वेशन को सरलतम रूप में लेकर आना पड़ेगा। अगर ज्यादा बड़ी इक्वेशन है तो, अगर ज्यादा बड़ी इक्वेशन है तो दी गई इक्वेशन को आपको सरलतम रूप में लाना पड़ेगा। चलिए लेकर आते हैं। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy, x माइनस वाई माइनस 4xy माइनस 1 प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7y इजिकल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर वाई प्लस 4xy स्क्वायर माइनस 4y की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस 4xy स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8x माइनस। अब आपको काम करना है कि अगर समान डिग्री के टर्म में कुछ तो उन्हें ऐड कर दीजिए, घटा दीजिए। सबसे पहले x की घात 3 और y की घात 3 के यही पद है, अलग अलग है। x स्क्वायर y का देखिए कहीं है, x स्क्वायर y है, ये 4x स्क्वायर y और ये माइनस 1x, तो माइनस का 5x स्क्वायर। अब x y स्क्वायर का देख लीजिए, ये और ये कितना 8x वाई स्क्वायर। देखो कौन कौन से सॉल्व हो गए, ये हो गए। अब माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर। मेरे बच्चों देखना कुछ और टर्म रह तो ना गया मुझसे, सब लिख दिए। दी गई इक्वेशन को सरलतम रूप में लिख लेना। आकाश देखिए होंगे कैसे बैठे हैं, थोड़ी परेशानी में बैठे हैं, अपने आप देखने करो। देखें, सबसे पहला काम मैंने असिम्प्टोट बताए 2 प्रकार के, तो आप सबसे पहले लिखोगे, देखिए असिम्प्टोट्स आप निकाल रहे हैं। ए में लिखोगे पैरेलल असिम्प्टोट, क्या लिखोगे? पैरेलल असिम्प्टोट, पैरेलल असिम्प्टोट्स। अब बच्चों ये पैरेलल असिम्प्टोट 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्स अक्ष के और एक वाई अक्ष के। तो क्या लिखेंगे आप इसमें फर्स्ट डालकर, असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के पैरेलल असिम्प्टोट के लिए मैंने कुछ बताया था कल
किस किस को ध्यान है, एक्स अक्ष के पैरेलल असिम्प्टोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसके गुणांक की, एक्स के हाईएस्ट डिग्री के टर्म के गुणांकों की, तुम बाई के बोल रहे हो। अच्छा तो पहले देखा मतलब आगे करो पीछे मतलब ना है, ध्यान से सुनिए। यदि आप एक्स अक्षीय पैरेलल असिम्प्टोट निकाल रहे हैं तो एक्स के जो अधिकतम घात के पद है, अधिकतम घात के उनके गुणांकों की तुलना 0 से करनी है। देखिए जरा, एक्स का अधिकतम घात क्या है 3 और इसका गुणांक क्या है 1, और 1 की तुलना अगर 0 से करेंगे तो क्या ये संभव हो सकता है 1 बराबर 0? अगर हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कांस्टेंट है तो उसके पैरेलल कोई असिम्प्टोट नहीं होते। देखो कैसे लिखोगे, सिंस चूंकि कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, बच्चों एचडीटी लिख रहा हूं, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स, एक्स के अधिकतम घात के पद का गुणांक इज कांस्टेंट। सो इसलिए देयर इज नो पैरेलल असिम्प्टोट्स टू एक्स एक्सिस। बच्चों एक्स अक्ष के पैरेलल असिम्प्टोट कोई नहीं हुआ। भाई बात ना करें, कोई बालक बात कर रहा है। यदि यही हमें कुछ दिखाई दे जाता कि जैसे एक्स की घात 3 में बाई लिख रहा होता तो कांस्टेंट नहीं था, फिर लिखते हम इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, भाषा लिखते इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एचडीटी ऑफ एक्स टू 0। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट की तुलना 0 से करने पर, और जो होता उसे 0 बराबर कर मान निकाल देते जो भी आ जाता। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या लिखना है, इसमें ऐसे सवाल को जमा कर करोगे आप, असिम्प्टोट्स पैरेलल टू बाई एक्सिस। देखिए जरा, कहा गया बाई की अधिकतम घात का पद ये इसका कोएफिशिएंट -4, ये भी कांस्टेंट है। ऐसे ही आप लिखोगे, देखिए सिंस चूंकि कोएफिशिएंट ऑफ एच डी टी ऑफ बाई इज आल्सो कांस्टेंट, सो देयर is no parallel asymptotes to y-axis also। इसलिए बाई एक्स के भी पैरेलल कोई असिम्प्टोट नहीं। और बच्चों हम एक लाइन लिखनी भूल गए जो आपको बताई थी लेकिन लिखी नहीं। मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, तो अधिकतम असिम्प्टोट कितने हो सकते हैं 3। तो ये लाइन आप असिम्प्टोट निकालने से पहले यहाँ लिखेंगे, सिंस चूंकि मैक्सिमम डिग्री ऑफ, कल वाले सवाल में लिख रही है ऐसा लिख लेती है, चूंकि मैक्सिमम डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन, देखिए यहाँ लिख रहा हूं पर बोले दे रहा हूं, सिंस चूंकि मैक्सिमम डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 3, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ असिम्प्टोट में बी 3। में भी क्यों लिखा है, क्योंकि वो हो सकते हैं 3, गारंटी नहीं है कि 3 होंगे, आवश्यक नहीं 3 जरूरी होंगे। तो भैया सुनो, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ, ऑब्लिक असिम्प्टोट, बी हेडिंग डाल के लिखोगे ऑब्लिक असिम्प्टोट। बच्चों दोनों में अंतर क्या है, देखो पैरेलल असिम्प्टोट या तो x बराबर होगा या y बराबर होगा है, और केवल जो है इसमें C0 होगा। C क्या होगा इसमें, क्योंकि जनरल इक्वेशन y बराबर mx प्लस c के रूप की होती है ना, तो C0 होगा पैरेलल असिम्प्टोट में। अगर C0 ना हुआ तो वो पैरेलल होगा ही नहीं, y बराबर mx है ना, तो या तो इस रूप का हो सकता है या केवल x इक्वल टू प्लस माइनस है, y इक्वल टू प्लस माइनस है। कहने का मतलब c टर्म किसी भी हालत में नहीं होगा उसमें। अगर ये दोनों टर्म है y और x के तो c नहीं होगा। और ऑब्लिक में
बच्चों थोड़ा गलत एक्सप्लेनेशन हो गई। देखो ओब्लिक जो होगा y इक्वल टू mx प्लस सी के टाइप का होगा। इसमें c का मान 0 हो सकता है बट m 0 नहीं होगा। ठीक है, c का मान 0 हो सकता है बट m 0 नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि m 0 हो जाए लेकिन c 0 ना हो। आपकी सेम है। उसके लिए कौन सी इक्वेशन लिखेगी? दो मान सेम है, उसके लिए इक्वेशन सी। बच्चों आज कुछ नहीं पूछूंगा लेकिन कल सबसे पूछूंगा। सी स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल 5 3। बच्चों दो मान सेम है तो दो बार डिफरेंशिएशन। फिर सी एक घात कम करते चलो, सब काम। देखो घात एक कम सी की, दो में से एक कम करके फैक्टोरियल, दो बार डिफरेंशिएशन है तो एक बार डिफरेंशिएशन और यहां भी कम हो जाएगा, तीन में से एक कम दो। अब बच्चों देखो ये सी भी खत्म क्योंकि एक घात कम होगी 0 हो जाएगी सी घात, और ये एक फैक्टोरियल भी खत्म क्योंकि 0 फैक्टोरियल का मान 1, और ये डैश भी खत्म, केवल 5 और इक्वल टू क्या। अब देखना किस किस की आवश्यकता पड़ी तुम्हें? 5 3 के डबल डैश की जरूरत पड़ी। एक बार अवकलन ये है इसका, एक बार और कर दोगे। और 5 2 डैश m की जरूरत पड़ी। 5 2m तुम्हारे पास अभी है ही ना, लेकिन निकालना है। जरूरी नहीं वो निकल जाए लेकिन कोशिश तो करनी है। निकलेगा कब? जब आपकी इक्वेशन में 2 डिग्री के पद होंगे। और कब नहीं निकलेगा? जब आपकी इक्वेशन में 2 डिग्री के पद नहीं होंगे। जितना यहां लिखा हुआ है नीचे उतनी डिग्री। तो बच्चों देखना, अब पहले ये निकाल लो। हम सबसे पहले 5 3 डबल डैश m कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास वहां 5 3 डैश m है। इसका दोबारा अवकलन करोगे, -12 दूनी 24 m, 5 का 0 और प्लस 16 m का 16। अब बच्चों बात आई 5 2m निकालने की, डैश तो बाद में निकलेगा। उसके लिए हम गलती कर चुके हैं, कॉपी दिखाओ। हमें इक्वेशन मिटानी नहीं चाहिए थी जो हमने बनाई थी। देखिए ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ इक्वेशन को। x घात 3 4y स्क्वायर 5x स्क्वायर y 8xy स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7y बराबर 0। मेरे दो भाई नए आए हैं, उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है वो कैसे हैं, थोड़ा पूछ रहा हूँ। भैया तुम इसमें 2 घात के पद बताओ कौन कौन से हैं। यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक है, 2 घात के पद कौन कौन से हैं? क्योंकि हम 5 2m निकाल रहे हैं, इसका मतलब 2 घात के पद 3 है। हाँ बताओ, मतलब x या y की घात नहीं देखनी है तुम्हें। दो मेरी बात सुनो, तुम्हें टोटल पद की घात देखनी है। तो पद कौन कौन से हैं? ये और मत बोलो कोई ये पद है। तो 2 घात के पद कौन से हैं? इसमें 2 पद कहाँ भाई? 2 घात कहाँ है इसमें? मैंने कहा 2 घात के पद, इसमें 2 घात कहाँ है? यार ये भी नहीं, इसकी घात 3 है। कांस्टेंट से तो हमें कोई मतलब नहीं होता, चर राशियों की घात से देखते हैं। x की घात कितनी है यहाँ? 1। और y की घात कितनी है? टोटल घात जोड़ोगे कितनी हो जाएगी? ये 3 घात का है। 8y स्क्वायर। हाँ, और दूसरा एक्स क्यू। यार एक्स क्यू में तो 3 घात हो गई, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। 4xy वेरी गुड ना, उससे हमें कोई मतलब ना है, चिन्ह से अभी है। मैं बस इनसे घात पूछ रहा हूँ। तो भाई सभी विद्यार्थी सोचे, वैसे ये बीएससी की समझाने वाली चीज नहीं है। जब हम कक्षा 7 में पढ़ते हैं तो वहाँ घात पढ़ाई जाती है कि इस पद की घात कितनी है या इस पद की घात कितनी है, या घातांक कितना है, घात कोई घातांक कहते हैं, या गुणांक कितना है। आपसे 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुम पुष्टि कर दो कि हाँ सर जी गलत बोल रहे हो, तब फिर भी मैं समझा कर चल रहा हूँ। तो बच्चों इस पद में
और इस पद में फाई 2m निकाल रहे हो तो आपको y बराबर m रखना है और x बराबर 1 रखना है। मैं यहाँ बता चुका हूँ y बराबर m और x बराबर 1 रखते हैं, ठीक है। जैसे फाई nm निकाल रहे हैं तो n घात के पदों में y बराबर m और x बराबर 1 रखना है। फाई 2m निकाल रहे हैं तो 2 घात के पदों में, फाई 3m निकाल रहे हैं तो 3 घात के पदों में। भैया तुम्हारी समझ में आ रहा है? देखिए तो अब 2 घात के पद में y बराबर m रखो, ये है 2 घात का 4, x के स्थान पर 1 रखो और ये 8m स्क्वायर हो गया, तो 4m प्लस 8m स्क्वायर फाई 2m। अब बच्चों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाई 2 का हमें डिफरेंशिएट करना है, फाई 2 डैश m। बच्चों कोई बोलना मत, तुम ही बताओ भैया इसका डिफरेंशिएशन क्या है? अवकलन थोड़ा बहुत तो आना चाहिए भाई, 12वीं का डिफरेंशिएशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाई क्वालिटी का, थोड़ा बहुत तो जिसको कहते हैं लॉलीपॉप बच्चों के लिए वो तो आना चाहिए। तो माइनस का नहीं आएगा, माइनस के 4m आएगा। एक मिनट में चेक कर लूँ भाई। अच्छा ये माइनस का लगा हुआ है, इसमें ये गोला कर रहा है ना, इससे प्लस दिख रहा है मुझे। हाँ ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस 4 है। नहीं आते अवकलन सीबीएसई से पढ़े और यूपी से है 4 और प्लस 16, खाली 16 एम और इधर चिन्ह माइनस वाला, ठीक है। हाँ भाई ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी। ये इसका डिफरेंशिएशन भी हो गया फाई 2 डैश m का। अब देखना फॉर्मूले में और किसकी जरूरत है? फाई 1m की जरूरत है। इसका मतलब क्या है तुम बताओ? फाई 1m क्या डिग्री के पद है? 1 डिग्री के पद में m बराबर y बराबर m और x बराबर 1 रखना। तो 1 डिग्री के पद कौन कौन से? एक तो ये है और एक ये है, तो अब लिखोगे फाई 1m। तो देखिए -8 x के स्थान पर 1 बच्चों अब आ जाए और प्लस में ये भी माइनस में y के स्थान पर। बच्चों कोशिश मैंने की है हर बच्चे को एक साथ लेने की, और इससे ज्यादा डिस्कशन हो नहीं सकता है इतनी छोटी छोटी चीजों पर। ये क्वेश्चन आपको कल भी लिखवाई थी और आपकी आज भी लिखवाई है और किताब में भी लिख देंगे और यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो अब क्या लिखोगे? देखिए ना अब हम क्या करेंगे? फॉर सी इज इक्वल टू 3 मान है ना, सी नहीं m बराबर 1, इसके लिए हमें c ज्ञात करना है। m बराबर 1 के लिए अकेला मूल है तो सिंगल वाली इक्वेशन लिखनी है, तो क्या लिखोगे? b है, हम रखते हैं बच्चों ऊपर अभी तो लिखी थी जब m का मान 1 ही हो, क्या लिखी थी? c, एक मान में स्क्वायर नहीं, c फाई 3 डैश m और बटे कितना? 1 फैक्टोरियल को लिखने की आवश्यकता नहीं है और प्लस डैश खत्म और इसमें से एक कम फाई 2m और इजिकल टू बच्चों क्या? तो देखिए तुम्हारे पास फाई 3 डैश m है, फाई 3 डैश m कहाँ है? ये है। अच्छा इधर है, हाँ यहाँ है बच्चों। अब आज नहीं माइनस का 12m स्क्वायर -5 और प्लस 16m इजिकल, और ये फाई 2m लिखोगे। अब फाई 2m कहाँ है? ये -4m प्लस 8m इजिकल टू, तुम्हें तो c का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब m का मान 1 है आपका। तो आगे हम क्यों सॉल्व करें, टाइम खराब करें, यही m का मान रख लें। c m का मान 1 रखना है तो 1 का वर्ग 1 -12 एकन -5 16 एकन 16 प्लस -4 प्लस 8 इजिकल टू 0। बच्चों इम्प्लाई क्या करेगा? c आवाज में -17 प्लस 16 माइनस का 1 प्लस 8 में 4 घटाओगे 4 बराबर -c प्लस 4 बराबर 0। तो बच्चों c बराबर क्या हो जाएगा? 4। एक जितने जहां से संभव है उतने लिखते जाइए। तो क्या लिखोगे? 1/((asymptote 1/(()
असिम्प्टोट इज, बच्चों ऑब्लिक असिम्प्टोट ये होता है y बराबर mx प्लस सी। m की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4 है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो देखो ये पहला असिम्प्टोट निकला है इस सवाल का, क्योंकि पैरेलल में कोई असिम्प्टोट नहीं था। अब बच्चों आपको असिम्प्टोट निकालने m बराबर 1/2 के लिए, ये रिपीट हो रहे हैं तो क्या लिखोगे ना, और m बराबर 1/2, और ये चूंकि रिपीट हो रहा है 2 टाइम, रिपीट 2 टाइम्स, तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, b है हम रखते हैं। बच्चों मैं इधर से रफ कर रहा हूं, देखिए क्या है बच्चों, सी स्क्वेयर हाई के घात की इक्वेशन है 3 घात 3 के बार अवकलन 2 बार बटे में कितना तरीका आना चाहिए तुम्हें इक्वेशन लिखने का। अब एक घात कम, ये डिग्री कम, ये अवकलन एक बार कम, सबको एक एक बार कम कर दे रहा हूं, और नीचे 2 फैक्टोरियल भी, तो 1 कम करोगे 1 फैक्टोरियल। अब फिर से घात कम करो, सी की घात 1 कम करोगे 0, उसका मान 1 हाई, 1 डिग्री कम करोगे 1, एक बार अवकलन खत्म करोगे रेस्ट खत्म, और ये 1 फैक्टोरियल का कम करोगे 0 फैक्टोरियल का मान 1। अगर तुम डायरेक्ट ऐसे ना लिखना समझ में आवे तुम्हारे में तो रटना पड़ेगा भैया, ठीक है। लेकिन मैंने तो जो बच्चे सही हैं उनके लिए लिखना सिखा दिया है, कुछ बच्चों को रटने की आदत होती है, अब फिर भैया वो जैसे चाहे ऐसे कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास सब चीज की वैल्यू है, रखिए सी स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल 5 3 डबल डैश m कहाँ है बच्चों, देखना 5 3 डबल डैश m ये रहा, माइनस का 24m और प्लस कितना 16, और बच्चों प्लस c 5 2 डैश m 5 2 डैश m ये रहा, माइनस 4 और प्लस 16m, और बटे में क्या है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बच्चों 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 4 नहीं 2। 5m कहाँ है हमारा, ये रहा, माइनस 8 माइनस 7 m, और प्लस जो था मैंने माइनस की गुणा कर दी। अब बच्चों देखिए हम क्यों एक्स्ट्रा काम करें, हमारे पास m की वैल्यू है उसे रख देते हैं। m की वैल्यू कितनी है 1/2, तो माइनस 24 गुणा 1/2 प्लस 16 प्लस c माइनस 4 प्लस 16 गुणा 1/2। बच्चों में 1 को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 से भाग करने का मतलब नहीं है, उतना ही आ जाता है, माइनस 8 माइनस 7 1/2 इजिकल टू क्या सी स्क्वायर बटे 2, देखो माइनस वार है और प्लस 16 4, इतनी छोटी कैलकुलेशन तो आती होगी, मैं समझ रहा हूँ। 2 8 16 8 में 4 घटाओगे 4, और ये माइनस 8 माइनस 7/2 इजिकल टू 2 से कटेगी 2c स्क्वायर प्लस 4c, और बच्चों 8 दूनी 16 16 7 16 7 23 माइनस के बटे 2। मुझे आज भी ध्यान है 16 और 7 के जोड़ने को भी नहीं भूलता मैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में 5 नंबर का सवाल गलत कराया इस चीज पे, 16 और 7 जोड़ने थे, लास्ट का टाइम जल्दी जल्दी में कुछ और गलत लिख गया, और ये पहली ही लाइन थी, और इसके बाद कम से कम 3 पेज का सवाल गलत हुआ था मेरा इसी के चक्कर में। 16 और 7 जब भी ये शब्द आ जाते एक साथ अक्षर दोनों, मुझे वही बात ध्यान आ जाती है। देखिए बच्चों अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, 4c स्क्वायर प्लस 8c माइनस 23, और बटे वाला 2 0 बन जाएगा। 23 चौका कितने होते हैं 92 होते हैं। क्या ऐसे गुणनखंड हैं जो घटकर 8 आ जाए, क्या ऐसे गुणनखंड हैं जो घटकर 8 आ जाए। अगर c की वैल्यू इमेजिनरी आ गई तो भी असिम्प्टोट नहीं होते हैं। ऑब्लिक का मतलब है जो भी कुछ है रियल रियल है,
ऑब्लिक का मतलब क्या है, जो भी कुछ है रियल रियल है, मतलब वास्तविक, उसमें ना एम इमेजिनरी ना सी इमेजिनरी। अगर सी इमेजिनरी आ गई या एम इमेजिनरी आ गई, जहां पे भी आई वहीं छोड़ देंगे, नो असिम्प्टोट ऑब्लिक में आ गई। फ्रेंड्स तुम कैसे कंफ्यूज है रहे हो, इमेजिनरी और रियल पर कंफ्यूज है होगा, तो इमेजिनरी रियल नाम है, तुम पे बीएससी मार्क है। रियल नंबर तो हम पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, रियल ही पढ़ रहे हैं, और इमेजिनरी जिसमें आई आ जाए वो इमेजिनरी है, ठीक है, और जिसमें आई और रियल मतलब इमेजिनरी और रियल दोनों आ जाए वो कॉम्प्लेक्स है। 11वीं में पूरा चैप्टर पढ़ते हैं एक इमेजिनरी नंबर का, कॉम्प्लेक्स का। तो सी का मान श्रीधराचार्य जी से लगाना पड़ेगा, उनका मेथड लगाइए। और बच्चों C इक्वल टू माइनस बी, ऐसे कितने विद्यार्थी जिन्हें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला नहीं पता समीकरण हल करने के लिए, है कोई एक आध? अरे वाह भाई, ऐसा उम्मीद नहीं है तुम्हारी, तो उम्मीद नहीं, इन दोनों की बताओ ना, तुम्हें पता भैया, और हाँ पीछे जो आए हैं तुम्हें पता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए अगर आपको मैथ पढ़ना है, ऐसे बच्चे कान खोलकर सुन लें, तो आपको बहुत 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 मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बीएससी का स्टैंडर्ड नहीं है। बीएससी में पढ़ने वाले बच्चे को 11वीं 12वीं न सही कम से कम 10वीं तक की कैलकुलेशन तो आती होनी चाहिए, कम से कम 11वीं 12वीं की चलो कोई बात ना, लगले बिट के मेहनत कर लेंगे। अब किसी पे अगर 9वीं 10वीं की भी कैलकुलेशन नहीं आती तो भाई भला ना मेरा होने वाला ना तुम्हारा। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला देखिए, ये है, देखिए ये समीकरण सी में है तो सी में ही लिखा जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2a, ये होता है। हमारी बहनी बढ़िया तुम दे दो, पूछ के देख रहे थे, हमें भरोसा है सब पे, और तुम पे भरोसा है। देखो तो तुमसे पूछूंगा क्यों नहीं याद, तो तुम्हारा एक जवाब होगा, मुझे जवाब भी पता है तुम्हारे, सब क्या क्या दे दिया ऐसा जी, छुट्टी में भूल गए सब होते रहे बिना चला उठाए। देखिए अब तुलना करते हैं, ए का मान जो समीकरण की तुलना करके लिखा जाता है वो सी स्क्वायर का गुणांक होता है, बी का मान एक घात वाले पद का, और सी अचर पद होता है इसमें। तो बी का मान क्या है 8, फॉर्मूला में माइनस 8 और प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर 8 का 64 प्लस, अब फॉर्मूला में माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 23 और बटे क्या है 2a। तो c इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 और माइनस माइनस प्लस, अब 4 चौक 16 368, जोड़ कर बताओ जल्दी कितना है वर्गमूल के अंदर 400। देखो आंसर तो आएगा जरूर, क्योंकि इमेजिनरी नहीं है, वर्गमूल के अंदर माइनस नहीं आया, उतारिए बहुत जल्दी। या दो स्थिति है, या तो कैलकुलेशन होगी ऐसी सवाल की, या फिर हम कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक कर गए हैं। देखिए C इक्वल टू, आवाज बंद कर लो सब, प्लस माइनस 432 का वर्गमूल कितना आया है 12√3 और नीचे क्या है 8। अब बच्चों देखना ध्यान से, इस 8 से डिवाइड करो, माइनस 8 बटे 8 और प्लस माइनस 12√3 बटे कितना 8, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। अब ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 3√3 और बटे कितना 2। C की वैल्यू इतनी आ रही है हमारी, तो जो असिम्प्टोट होगा बाकी, तो अदर असिम्प्टोट y इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू क्या है जरा देख के बताओ मुझे, है 1/2 x प्लस c की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस 3√3 बटे 2। अब एक बार प्लस लिया जाएगा, एक बार माइनस लिया जाएगा, ठीक है। और बच्चों
इसको रफ करूं बच्चों, आंसर तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत दे रखा है। नहीं सही है। अच्छा सही है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिया है। देखिए क्या करना है फिर आपको, y इज इक्वल टू एक्स बटे 2 माइनस 1 प्लस माइनस 3 रूट 3 बटे 2। एलसीएम लिया गया है पहले, x माइनस 2 एकम 2 प्लस माइनस 3 रूट 3 और बटे बच्चों क्या 2 एलसीएम का। अब इस 2 को इधर भेज दिया गया 2y, ये x माइनस 2 प्लस माइनस 3 रूट 3। अब इस 2 को इधर भेज दो प्लस माइनस 3 रूट 2। अब बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा 2 मैंने गलत लिख दिया, देखो यहाँ भी 3 ही लिखा है। बच्चों 1 घंटा ले लिया पूरा समझाने में और उतारने में।